प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में अपने पूजा स्थल पर शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करनी चाहिए। सर्वप्रथम स्नान करके गाय के गोबर से पूजा स्थल का लेपन करें या गंगा जल मिले शुद्ध पानी से अपने पूजा घर की साफ सफाई करें, क्योंकि आजकल गोबर तो हर कोई लिपता नहीं है, लेकिन गंगा जल से मिले शुद्ध पानी से अपने पूजा घर की साफ सफाई कर सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके किसी गर्म आसन पर बैठकर घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के लिए साफ मिट्टी, पवित्र मिट्टी हो, उससे वेदी का निर्माण करना चाहिए। आजकल वो नहीं मिलता है तो बड़े सकोरे मिलते हैं कुम्हार के यहाँ पे, वो भी ला सकते हैं। तो पवित्र मिट्टी से वेदी का निर्माण करें, फिर उसमें जौ और 7 प्रकार के अनाज, इन सबको मिक्स करके उसको बो दीजिए। जैसे जमीन में हम बोते हैं वैसे उस वेदी में या मिट्टी के अंदर उनको मिक्स करके उनको बोना है। उसी वेदी के मध्य में स्वर्ण का, रजत का, तांबे का, आपकी शक्ति के अनुसार या मिट्टी का कलश हो तो उसको विधि विधान पूर्वक उस वेदी के ऊपर उसको स्थापित कर दीजिए। उस कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते जो वेदी में हमने बोए हैं, और जब वो उगने शुरू हो जाते हैं तो नवरात्रा का जो उत्थापन होता है दशमी तिथि को काटा जाता है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुति। इस मंत्र के जाप से साधक के परिवार को सुख, संपत्ति, आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कलश को जो हमने स्थापित किया है, उस कलश को भगवान श्री गणेश का स्वरूप माना गया है, इसलिए सबसे पहले कलश का ही पूजन किया जाता है। तो उस कलश में जल भर देना चाहिए, साथ में थोड़ा गंगा जल भी डाल दे। एक सुपारी, साबुत सुपारी उसमें डाल दे, कुछ सिक्के उसमें डाल दीजिए, दुर्वा डाल दीजिए, हरे मूंग डाल दीजिए, हल्दी की एक गांठ कलश के अंदर डाल दीजिए। अब कलश के मुख पर एक नारियल जटा वाला लेकर उसको लाल वस्त्र चुनरी से लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। ध्यान रखिए कि नारियल का जो मुख है वो नीचे की तरफ रखने से शत्रुओं में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं, जबकि नारियल का मुख पूर्व की तरफ रखने से धन का नाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ रहे। ध्यान रखें कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा हुआ होता है। कलश के नारियल स्थापित कर दिया, कलश के ऊपर कलश के चारों तरफ 5 पल्लव अर्थात अशोक के वृक्ष के या आम के वृक्ष के 5 पत्ते, 5 पल्लव उन्हें बोलते हैं, वो लगा दीजिए। अब आप एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कीजिए अपने सामने। उस चौकी अथवा बाजोट के ऊपर लाल रंग का वस्त्र, पीले रंग का वस्त्र, सफेद रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर चावल से यानी अक्षत से अष्टदल बनाइए, स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए, नवग्रह बनाइए, षोडश मात्र का बनाइए। उसके ऊपर मां भगवती की, आपके कुल देवी की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। राम दरबार की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। देवी की प्रतिमा स्थापित करके उनके दोनों तरफ यानी दाईं ओर देवी महालक्ष्मी, गणेश और विजया नामक योगिनी की प्रतिमा को स्थापित करें। दाईं ओर देवी महालक्ष्मी, गणेश और विजया नामक योगिनी की प्रतिमा को स्थापित करें। बाईं ओर कार्तिकेय भगवान की, देवी मां सरस्वती और जया नामक योगिनी की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के साथ अखंड ज्योत की भी महत्व बताया गया, स्थापना करनी चाहिए। 9 दिवस तक अखंड दीपक जले, अखंड ज्योत जले। जिस घर में अखंड ज्योत जलती 9 दिवस तक सभी प्रकार के कष्ट, रोग, शोक स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। पूजा के समय शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए, उसका गंध, अक्षत, पुष्प से पूजन करें। सबसे पहले देवी पूजा का संकल्प करें। अब आप
सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें, उसके पश्चात वरुण देव की पूजा करें, षोडश मातृका का आवाहन करें, उनकी पूजन करें, नवग्रह का आवाहन करें, उनका पूजन करें, भगवान विष्णु का आवाहन करें, उनका पूजन करें, भगवान श्री राम का पूरे राम दरबार का आवाहन करें, उनकी पूजन करें, भगवान श्री हनुमान जी महाराज का आवाहन करें, उनका पूजन करें, आपके पितृ देवताओं का आह्वान करें, उनका पूजन करें। तत्पश्चात में प्रधान कलश में देवताओं की, सभी देवताओं की पूजा करें। चूंकि भगवान शंकर की पूजा के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, अतः भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद माँ भगवती, राजराजेश्वरी, माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती का आह्वान करें। माँ दुर्गा की पंचोपचार, षोडश उपचार पूजन अर्चन करें। उनकी आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन इत्यादि जो उपचार होते हैं, उन सभी उपचारों से माँ देवी की आराधना करनी चाहिए। आराधना करने के पश्चात में उनका आह्वान करना चाहिए। आह्वान करने के साथ साथ में फिर उनकी पुष्पांजलि, आरती इत्यादि आपको करनी चाहिए। बिल्कुल। तो